मुझे पता है आप लोग पूरा दिन इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, पर जब हमें बताना हो कि फ्रिज में पानी नहीं है या कल ऑफिस में पार्टी हुई थी, तो अचानक से हमारे शब्द रुक जाते हैं। और इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए हम ग्रामर की मोटी मोटी किताबें खोलना शुरू कर देते हैं। इंग्लिश बोलते वक्त हम क्या करते हैं? ज्यादातर हम अपने आसपास की चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। घर में क्या है, ऑफिस में क्या था, या मार्केट में कल क्या होगा। इस तरह के सारे सेंटेंसेस हम कैसे इंग्लिश में बनाएंगे, चलिए सीखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए बेसिकली हम देयर का यूज करते हैं। देयर का यूज तब किया जाता है जब हमें किसी चीज का एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस बताना होता है। अब देखिए, आप मेरे पीछे देखिए, मेरे पीछे एक टेबल है। तो आप इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देयर इज अ टेबल बिहाइंड मी। अगर मेरे सामने कुछ है तो मैं कैसे बोलूंगी? देयर इज समथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। कोई भी चीज कहां पर है, ये बताने के लिए हम देयर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस कमरे की बात करूं और यहाँ पर फैन है और मैं बोलूं कमरे में फैन है, तो फैन का एग्जिस्टेंस बताने के लिए, यानी कि फैन इस कमरे में है, ये बताने के लिए मैं देयर लगा के सेंटेंस बनाऊंगी और उसको इंग्लिश में बोलूंगी, देयर इज अ फैन इन द रूम। और देयर का यूज हम करेंगे कैसे? वही पुराना फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे हम देयर लगाएंगे। देयर एज अ डमी सब्जेक्ट यूज करेंगे हम। अब डमी सब्जेक्ट क्यों बोलते हैं इसको, ये थोड़ा सा ग्रामेटिकल वे में हमें जाना पड़ेगा। सो आई डोंट थिंक अभी फिलहाल हमें इसे समझने की जरूरत है। जब मैं ग्रामर के लेसन्स बताऊंगी तब आप इसको समझ सकते हैं, अगर आप ग्रामर में इंटरेस्टेड हैं तो। स्पोकन इंग्लिश में हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि सब्जेक्ट की जगह पे हम देयर लेंगे, वर्ब की जगह पे हम इज लेंगे, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अभी है की बात कर रहे हैं। हम था या होगा की बात नहीं कर रहे हैं, वो भी हम करेंगे आगे। सो सब्जेक्ट की जगह पे देयर, वर्ब की जगह पे इज, इंफॉर्मेशन यानी इससे जुड़े हुए शब्द, जो दो शब्द हमने ऑलरेडी लिए हैं, देयर और इज, इससे जुड़ा हुआ जो भी, जिस भी चीज के बारे में हमें सेंटेंस बनाना है, हम वो शब्द वहां पे लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ फैन इन द रूम। तो फैन इन द रूम ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आया होगा सेंटेंस कैसे बनाना है। और एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए मेरे घर के सामने एक पार्क है। अब पार्क का एग्जिस्टेंस है, ये बताने के लिए भी मैं इसे देयर से बनाऊंगी। देयर इज अ पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। देयर इज अ बिग बिल्डिंग इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। सो किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस बताने के लिए हम देयर का यूज करते हैं। ये तो हो गए हमारे सिंपल से सेंटेंसेस, वो भी सिंगुलर वाले। सिंगुलर यानी कि कोई भी चीज एक। अब एक बिल्डिंग है, एक पार्क है, एक फैन है, तो हमने वहां देयर इज लगा के सेंटेंस बनाया। लेकिन यही चीज अगर कोई भी चीज दो होती या दो से ज्यादा होती तो वो क्या हो जाती? प्लूरल। और वर्ब की जगह पे हम इस की जगह आर लगा देते। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने बहुत सारे बच्चे हैं। फॉर्मूला वही है, सब्जेक्ट की जगह पे दिस देयर लगाया है हमने, वर्ब की जगह पे हमने आर लगाया है, और रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन हमने उसमें जोड़ दी है। Another example, there are many flowers in the garden. गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स बहुत सारे हैं, इसलिए वर्ब पे हमने आर लगाया है। होप प्रेजेंट के ये सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। जब हमें किसी चीज का एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस बताना हो तो हम किस तरह से देयर का यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं पास्ट की। पास्ट मीन्स जो समय जा चुका है। अब मान लीजिए आपको बताना है कहीं पर कोई चीज थी, तो उसको बताने के लिए भी फॉर्मूला सेम है, 3 ब्लॉक्स फॉर्मूला। सिर्फ वर्ब बदल जाएगी। वर्ब हो जाएगी वॉज फॉर सिंगुलर एंड वर फॉर प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ बिग ट्री इन फ्रंट ऑफ माई ओल्ड स्कूल। मेरे पुराने स्कूल के पीछे एक बड़ा पेड़ था। देयर वर मैनी बर्ड्स इन द पार्क यस्टरडे। पार्क में कल बहुत सारी बर्ड्स थी, बहुत सारी चिड़ियाएं थी। अब इन दो सेंटेंसेस में क्या अंतर है? पहले में मैंने सिंगुलर की वर्ब यूज की है क्योंकि मैंने एक पेड़ की बात की है, और दूसरे सेंटेंस में मैंने वर यूज किया है क्योंकि एक से ज्यादा, बहुत सारी चिड़िया थी, तो वहां पे मैंने वर यूज किया है। ये छोटी छोटी सी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप ये थोड़ा सा भी गड़बड़ करते हैं तो सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है और बोलने में आपकी इंग्लिश इंप्रेसिव नहीं लगती है। सो कोशिश कीजिए सही वर्ब लगाएं और सही सेंटेंस बोलें, ताकि सामने वाले को भी आप क्या बोलना चाह रहे हैं बहुत अच्छे से समझ में आए। क्योंकि पता चला आप बात
पास्ट की कर रहे हैं और वर्ब आपने प्रेजेंट की लगा दी, या फिर आप किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन वर्ब आपने प्लूरल की लगा दी, तो सारे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा या गड़बड़ हो जाएगा। तो वर्ब का स्पेशली ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर जैसे कि कोई भी चीज कहीं पर होगी, तो उस तरह के सेंटेंस भी आप देयर लगाकर ही बोलेंगे। वर्ब चेंज हो जाएगी, देयर प्लस विल बी, वर्ब होगी विल बी एंड देन इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, देयर विल बी अ मीटिंग टुमारो, कल एक मीटिंग होगी। देयर विल बी हैवी ट्रैफिक इन द इवनिंग, शाम को बहुत सारा ट्रैफिक होगा। देयर विल बी अ हॉलीडे ऑन मंडे, मंडे को हॉलीडे होगा या छुट्टी होगी। तो देखिए वही फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इंफॉर्मेशन, इसको लगा के हमने कितने सारे तरह के सेंटेंसेस बना लिए हैं, जिनमें बेसिकली हमने देयर का यूज सीखा है, लेकिन रोजमर्रा में हम इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं। तो अभी तक हमने जितने सारे सेंटेंसेस सीखे वो थे पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि जिसमें ना तो नॉट आ रहा था और ना ही कोई क्वेश्चन था। लेकिन जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो हम क्वेश्चन भी पूछते हैं और हम नकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं, यानी कि जिसमें नहीं लगता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड यस, बी अ बेटर यू। बाय बाय।